Hello my dear IELTS aspirants, welcome to my channel. Our today's topic is क्यू कार्ड. क्यू कार्ड स्पीकिंग मॉड्यूल का सेकेंड राउंड होता है और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मिनट्स लगते हैं. सबसे पहले क्यू कार्ड हमारी स्पॉन्टेनिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट एक रैंडम टॉपिक दिया जाता है जिस पे आपको कम से कम 2 मिनट बोलना होता है. 2 मिनट से ज़्यादा भी आप बोल सकते हो, लेकिन मिनिमम टाइम इज़ 2 मिनट्स. तो आपके पास सफिशेंट कंटेंट होना चाहिए ताकि आप बीच में रुके ना और ऐसा ना लगे एग्जामिनर को कि आपके पास कंटेंट ही नहीं है बोलने के लिए. ठीक है, आपके जो भी थॉट्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उसको आपने सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. तो आपकी इंग्लिश की सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो कि आप जो भी बोल रहे हैं वो करेक्ट इंग्लिश में बोल रहे हैं. आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं आनी चाहिए और आपकी वोकेबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए. आप जितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ वर्ड्स या जितने ज़्यादा अनकॉमन वर्ड्स यूज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी क्यू कार्ड की अच्छे मार्क्स आएंगे और आपकी स्पीकिंग में बैंड्स डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे. स्पीकिंग के जो भी बैंड्स आते हैं वो क्यू कार्ड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं. तो इसकी आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए प्लीज़. तो सबसे पहले जब आपका क्यू कार्ड राउंड स्टार्ट होगा तो आपको एक पेपर पे टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा, एक रफ़ पेपर मिलेगा, एक पेंसिल मिलेगी और साथ में एक छोटी सी क्लॉक टाइम पीस पड़ा होगा छोटा सा, जिसमें 1 मिनट का टाइमर लगा होगा और वो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा. अब आपको उस 1 मिनट को यूटिलाइज़ करना है बहुत अच्छे तरीके से. बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि 1 मिनट सेकंड डिक्रीज़ होते जा रहे हैं. आपको अपने आप एग्जामिनर बोल देंगे कि योर टाइम इज़ ओवर, यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग. इसलिए डोंट लुक एट द क्लॉक, जस्ट फोकस व्हाट यू हैव टू राइट. ये जो 1 मिनट आपको मिलता है ये स्क्रिबलिंग के लिए मिलता है. स्क्रिबल करने का मतलब होता है आप फटाफट से रफ में कुछ भी लिखते हो. दैट इज़ जस्ट फॉर योर हिंट. जो आपने नेक्स्ट 2 मिनट्स में बोलना है, 1 मिनट आपको दिया जाता है, आप उस पर थोड़ा हिंट लिख लें कि आपको क्या बोलना है. तो अब पॉइंट आता है कि हमने लिखना क्या है ताकि हम उसको यूज़ करके 2 मिनट में बोल सकें. तो उसके लिए हम सबसे पहले स्पाइडर डायग्राम बनाएंगे. स्पाइडर डायग्राम होता है 5 W's और 1 H का. 5 W's जैसे कि बोर्ड पे लिखा है, वॉट, विच, वैन, वेयर, हु, होम, वाई, ये सब, यानी कि W क्वेश्चंस. और एक H होता है हाउ के लिए. कोई भी आपको वहाँ पे जो भी टॉपिक दिया होता है उससे रिलेटेड आपको देखना है कि व्हाट का क्या आंसर हो सकता है, वेयर का क्या आंसर हो सकता है, व्हेन का क्या आंसर हो सकता है, हाउ का क्या. इस तरह से सभी क्वेश्चंस के जो आप आंसर्स लिखोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट बनना शुरू हो जाएगा. तो जैसे ही आपका 1 मिनट का टाइम ख़त्म होता है तो आपको बोलना स्टार्ट करना है. ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेके आपको और एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं. डिस्क्राइब एन एक्टिविटी यू डू टू कीप फिट. अब हो सकता है कि आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करते फिट रहने के लिए, ना योगा करते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना जिम जाते हैं, ना वॉक करते हैं, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे बोलना पड़ेगा. यू कैन नॉट से कि आई डोंट डू एनीथिंग. इसलिए आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो स्पॉन्टेनिटी है, वो चेक होती है वहाँ पे. इसलिए आपको कुछ ना कुछ बना के बोलना पड़ेगा. तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्पाइडर डायग्राम 5 W's और 1 H का, तो इससे आपको ईजी हो जाएगा मुझे क्या लिखना है उस 1 मिनट में. जैसे कि पहले आप वॉट या विच, तो विच एक्टिविटी डू यू डू. आपको अब विच को कनेक्ट करना है अपने टॉपिक के साथ. विच एक्टिविटी, तो आप बोलोगे एरोबिक्स या योगा या मॉर्निंग वॉक, जो भी आप करते हैं. फिर वेयर, कहाँ कर सकते हो. अब आप सोचिए कि आप वो एक्टिविटी कहाँ कर सकते हैं. आप किसी नियर बाय पार्क में जाके कर सकते हैं, आप अपने घर में कर सकते हैं, आप किसी योगा सेशन या कोई क्लास लग रही है वहाँ पे जाके कर सकते हैं. तो इस क्वेश्चन से आपको जब आंसर मिल जाएगा तो वो आपका कंटेंट बन जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ व्हेन. तो आप कब, व्हेन कैन यू डू दैट एक्टिविटी, कब कर सकते हैं. सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, या जो भी आपको सही टाइम लगता है. ठीक है. वाई. अब वाई का आंसर क्या आता है कि आप वो एक्टिविटी क्यों करते हैं. इसका मतलब आपको उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, आपको ये लिखना है. तो वो आपका एक स्ट्रेस बस्टर है, आपकी लंग्स एक्टिव हैं, आपका माइंड फ्रेश रहता है, आप में एनर्जी आ जाती है, आप फिज़िकली एक्टिव रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है, मूड अच्छा रहता है, जॉइंट्स प्रॉपर्ली वर्क करते हैं, वेट रिड्यूस होता है. तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम फिज़िकली फ़िट रहते हैं तो हमें मिलते हैं. तो आप कोई भी 4 to 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है. तो ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपको कंटेंट बनाना है उस 1 मिनट में. और लास्ट है हाउ. हाउ में
अब हो सकता है कि हम नहीं भी हाउ का आंसर हमें आ रहा हो, लेकिन आ भी सकता है, जैसे कि हमें किसी इंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम कर रहे हैं, किसी क्लास में जा रहे हैं या सेशन में जा रहे हैं, या आप खुद से भी कर सकते हैं। वॉक में तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन आप हेल्प लेके कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल आंसर्स हैं हाउ के। तो इस तरह से आपके पास काफ़ी कंटेंट हो गया है 2 मिनट में बोलने। तो जब भी हमने लिखना स्टार्ट करना है उस 1 मिनट में, देखिए ये जो पॉइंट्स हैं ये एक्चुअली मैंने उस पेपर पे लिखा है। योगा क्लास, साथ में मुझे याद आया कि मैं फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ तो मैंने लिख लिया ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। इवनिंग में जाती हूँ, स्ट्रेस बस्टर है, और जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, जो भी बेनिफिट्स हैं योगा के। तो मैंने सब कुछ व्हाट, विच, व्हेन, इतना सब कुछ नहीं लिखना, वो सिर्फ मुझे अपने दिमाग में रखना है। और इनसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देना है मैंने टॉपिक के बारे में। यानी कि ये नहीं कि मैं योगा के बारे में पहले बोलना स्टार्ट कर दूँगी। उन्होंने पूछा एनी एक्टिविटी टू कीप यू फिट, तो मैं फिटनेस या हेल्थ से रिलेटेड 2 to 4 लाइन्स बोलूँगी, जिससे कि मेरा बेस अच्छा बन जाए। और फिर मैं स्विच करूँगी कि मैं उसके लिए हेल्थ ज़रूरी है, फिटनेस के लिए मैं करती क्या हूँ, मैं योगा करती हूँ। फिर मैं ये कंटेंट, उससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम कंज्यूम होगा, आपके पास मैटर बहुत होगा बोलने के लिए, और सेकेंडली आपका स्टार्ट अच्छा हो जाएगा। डायरेक्टली आप योगा पे बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे, बेसिकली आप बताएंगे कि फ़िटनेस क्यों ज़रूरी है, या फिर फ़िटनेस की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या होता है फ़िट रहने से। तो उसको हम बोलेंगे ओवरव्यू। इसमें आप कोई भी हेल्थ या फिटनेस से रिलेटेड कोटेशन भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे। तो सबसे पहले हेल्थ या फिटनेस पे 1 या 2 लाइंस ओवरव्यू पे जाएंगी। आप इससे कंसर्न्ड और भी 1-2 सेंटेंसेज ऐड कर सकते हैं। इट विल मेक अ गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर। देन आप अपने माइंड में रखेंगे 5 W's और 1 H, और उसके आंसर्स लिखते जाएंगे। आप सोचें फिर लिखें, ज़रूरी नहीं कि बस लिखी जाना, रुकना नहीं है। हमने सोचना है, जो भी हमारे टॉपिक से रेलिवेंट यानी कंसर्न्ड है मटेरियल, वही लिखना है। उन्होंने क्वालिटी चेक करनी है आपके बोलने की, सिर्फ ये नहीं कि हम कुछ भी बोलें। उन्होंने देखना है कि आपसे जो पूछा गया कि आप उसी का आंसर दे रहे हैं या कुछ भी बोलते जा रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए कि जो भी आता है लिखते रहो, बोलते रहो। स्टे फोकस्ड ऑन दैट टॉपिक और उससे से रिलेटेड चीज़ बोलें। फास्टली लिखें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बट रीडेबल होना चाहिए। इतना भी बुरा मत लिखें कि आप जब 2 मिनट आपको मिल रहे हैं बोलने के लिए, आपको समझ ही नहीं आ रही आपने क्या लिखा है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए रीडेबल होना चाहिए। पॉजेज़ फॉर थिंकिंग, अगर आप रुकते भी हैं तो इट्स ओके, क्योंकि आपको रेलिवेंट, जैसे कि मैंने कहा, रेलिवेंट मटेरियल लिखना है। वॉट एवर कम्स। और फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हेल्थ या फिटनेस से रिलेटेड आपके माइंड में आ जाती हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, ताकि इन केस आपके पास टाइम कम हो जाए। या कई बार ऐसा होता है कि 2 मिनट के बाद भी एग्जामिनर आपको बोलता नहीं है, रुकने के लिए नहीं बोलता, आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। तो आपके पास कुछ ना कुछ मटीरियल हो बोलने के लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास जितना भी मटेरियल था आपने बोल दिया कंटेंट सारा, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि थैंक यू सो मच मैम, दैट्स ऑल ऑन माई साइड, इस तरह से। तो अब हमारा स्पीकिंग का एक्चुअल टाइम शुरू होने वाला है। अब जो टाइम पीस था उसका फेस आपकी तरफ नहीं होगा, उसका फेस एग्जामिनर की तरफ होगा। तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके कितने मिनट्स हो चुके हैं। कई बार हमें लगता है काफ़ी देर से बोल रहे हैं, अब तो 2 मिनट हो चुके होंगे। तो आपको वो चीज़ अपने माइंड में नहीं रखनी है, वो आपको बता देंगे कि थैंक यू या यू मे स्टॉप नाउ। इसलिए आपको कॉन्टीन्यूसली बोलना है, ठीक है। तो स्पीकिंग में सबसे पहले बी कॉन्फिडेंट। आपके फेस से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत नर्वस हो या आपको तो इस टॉपिक के बारे में कुछ आता नहीं है। अगर नहीं भी आता तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, इसलिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, कुछ भी होगा देखा जाएगा। जेंटल या स्लाइट स्माइल रखें अपने फेस पे, और या फिर थोड़ा पॉजिटिव एक्सप्रेशन रखें। जैसे मैंने कहा, नर्वसनेस या फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस वाला ना रखें, और कोशिश करें हल्की सी, ज़्यादा भी स्माइल नहीं देनी है, स्लाइट स्माइल रखें, जिससे कि एग्जामिनर के ऊपर आपका एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन, पॉजिटिव वाइब्स जाएँ उसकी तरफ। आई कॉन्टैक्ट, अब ऐसा नहीं है कि जो आपने हिंट शीट है आप उसी की तरफ देखे जा रहे हैं, उनके साथ आई कांटेक्ट बनाएं और फिर ओवरव्यू से थोड़ा बोलना स्टार्ट करें, जो आपका इसका टॉपिक का ओवरव्यू है। कभी कभार ऐसा होता है कि एग्जामिनर आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। वो आपको कई बार इग्नोर करते हैं या थोड़ा रूड एक्सप्रेशन देते हैं, तो उस चीज़ से आपको स्ट्रेस नहीं लेना, फ्रस्ट्रेशन नहीं आनी चाहिए। या कभी हम घबरा जाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं या हमें शायद सुन नहीं रहे, तो वो सिर्फ आपका रिएक्शन देखते हैं या कई बार आपको डिट्रैक्ट करते हैं।
तो उस चीज़ का आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस चीज़ से आप संभल के चलिए। सामने वाला आपको कैसे भी एक्सप्रेशंस दे, लेकिन आपने पॉजिटिव एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस के साथ बोलते ही जाना है, ठीक है। रेफर हिंट शीट, तो ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल उनकी तरफ देखे ही जा रहे हैं। आप रेफरेंस ले सकते हैं हिंट शीट से। थोड़ा सा आइडिया लिया फिर बोला, थोड़ा आइडिया लिया फिर बोला, और ज़रूरी नहीं उन्हीं की तरफ देखना है। कई बार हम नेचुरल स्पीकिंग में इधर उधर भी हल्का सा देख लेते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। टेक स्लाइड पॉसेस। अब कई बार मोस्टली बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें बिल्कुल नहीं रुकना, वो कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं। तो जहाँ कॉमा है, फुल स्टॉप है, सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, या कई बार आपके पास कुछ हिंट लिखा हुआ है लेकिन आपके पास पूरी सेंटेंस तो नहीं ना बना हुआ। जैसे कि आपने बोलना है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो आई यूजुअली जो भी आपने सेंटेंस बनाना है उसके लिए कई बार आपको रुकने की ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश के सेंटेंस बनाने के लिए, या कई बार आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि मैंने अब आगे क्या बोलना है। तो उसमें घबराइए मत। स्लाइड से पॉजेस जो कि बहुत नेचुरल हैं वो आप ले सकते हैं, दैट इज़ प्योरली ओके। इसमें आप ये मत कॉन्फिडेंस लूज़ मत कर दीजिए कि मैं तो रुक गया अब मेरे मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हम जब नॉर्मली इंग्लिश पीपल को भी देखते हैं तो अगर उन्होंने कोई सोच के बात करनी है तो वो रुकेंगे ही। हम हिंदी या पंजाबी में भी जब बात करते हैं तो अगर हमने कुछ सोच के बोलना है तो ऑब्वियसली हम स्लाइड पॉजेस लेंगे। तो स्लाइड पॉजेस आप ले सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बी नेचुरल, जैसे कि अब मैं आपसे बात कर रही हूँ हिंदी लैंग्वेज में, तो थोड़े बहुत हैंड मूवमेंट्स, थोड़े बहुत फेस एक्सप्रेशंस मेरे फेस पे आ रहे हैं, हाथ मेरे मूव कर रहे हैं, तो ये एक नेचुरल स्पीकिंग है। मैं लर्न करके नहीं बोल रही या कहीं से देख के नहीं बोल रही। तो इसी तरह वो एग्जामिनर चेक करता है कि आप इंग्लिश में कितने फ्लो से और नेचुरली बात कर सकते हैं। तो इसलिए आप नेचुरल रहिए, जैसे भी आप बोलते हैं वैसे बात कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी हैंड मूवमेंट्स यूज़ मत कीजिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन मत दीजिए। स्लाइट एक्सप्रेशंस या हैंड मूवमेंट्स आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको स्पीकिंग का बताऊंगी एक एग्जांपल देके कि किस तरह आपने बोलना है। सो नाउ आई विल स्टार्ट स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक एंड माई टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, एज दे से हेल्थ इज़ वेल्थ, and health is a very significant, undeniably significant pillar in one's life, and one must take time to ensure fitness in their life, because in order to enjoy all the pleasures of life one must stay fit and healthy. So though my routine is also very hectic, but I managed to make some time for my health, and my parents are also very health conscious, so they also encourage me a lot to do something to keep myself physically active. I started gaining weight due to long sitting hours at my job, so I decided to join a yoga class, which is the place is located nearby my home. A group of friends accompany me at that class, so it adds to my joy because we share lots of talks with each other and we enjoy a lot together. One must have any activity in one's life to keep themselves physically active. So in my case it is yoga. Yoga keeps my mind and body very fresh and fit. There are numerous benefits of doing yoga. It is a best stress buster because in today's life we experience a lot of stress, and yoga it also includes meditation. So yoga keeps my mind fresh and calm. It keeps me mentally stable. Then there are certain exercises in yoga which keep my lungs active, and few others make sure that my joints are intact. I have experienced loss in my weight also, so obviously it is helping in weight loss too. It also ensures proper circulation of blood into all the parts of body from head to toe, which makes one physically fit for everything in life. तो ये था मेरा अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स का वीडियो हेल्थ और फिटनेस या योगा पे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने काफ़ी पॉजेज़ लिए, थोड़े बहुत हैंड मूवमेंट्स किए, लेकिन मैंने जो भी बोला नेचुरली बोला, इसलिए इसी तरह से आप भी गो विद द फ्लो।
आप डोंट बी नर्वस, बी कॉन्फिडेंट। इवन इफ़ यू फॉरगॉट समथिंग या आपको समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है, आप कुछ सेकंड्स के लिए रुक सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो पॉज ज़्यादा लंबा ना हो। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं भी याद आ रहा है तो आप अपनी शीट देखिए, हिंट शीट देखिए और नेक्स्ट पॉइंट पे जंप कर जाइए, उस पॉइंट को स्किप कर दीजिए जो आपके माइंड में नहीं आ रहा है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, थैंक यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।